हे क्लास 9 प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। सो आज इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखो ये आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि कोई भी एक नंबर लिख दिया, सपोज 5/8, पहला क्वेश्चन। तो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर ये अंदर रहेगा, न्यूमरेटर ऊपर वाला हमेशा अंदर और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर। तो अब देखो 1 बार में तो जा नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम है, तो 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे। अब यहां कह सकते हो सर आपने पहले 0 क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट आप लगा चुके हैं। ठीक है, देखो बच्चों जब कभी स्टार्टिंग में पॉइंट लगाते हैं तो वहां पे हम 0 लगाते हैं, सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज देयर इज अ 0। ओके, तो 8 6 48, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा, ऑटोमेटिक 0 ऐड हो जाएगा, 8 2 16। ठीक है, 10 में 6 गया 4, पॉइंट लगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा यहाँ पर ऐड, तो 8 5 40। तो देखो ये डिविजिबल हो गया, तो 0.625 ये क्या आ गया, ये आपका डेसिमल। ठीक है, डेसिमल फॉर्म आई, क्या ये डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या बोला था कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कट गया ना भाई, जब कट गया तो ये क्या है, यस टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है बच्चों, साथ ही साथ टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। तो इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज एक और नंबर लेते हैं 3/11। ठीक है, अब अगेन न्यूमरेटर यह डिनोमिनेटर, तो 3 यहां लिखा मैंने, 11। ठीक है, जाएगा नहीं, 0 फिर पॉइंट, 0 ऐड किया 22। ठीक, 10 में से 2 गया 8, क्लियर। अब उसके बाद पॉइंट लगाया, ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाएगा, 11 में 7 जा 77, क्लियर। 10 में से 7 गया 3, फिर उसके बाद देखो 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ जाएगा, फिर 10 11 2 जा 22, फिर 10 में से 2 गया 8, फिर पॉइंट लगाया 0, फिर 11 7 जा 77। तो देखा जाए ये वही चीज रिपीट हो रहा है, ये बार बार बच्चों ये वही रिपीट हो रहा है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहा है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो इसका होगा वो ये होगा, ये होगा डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब है क्या ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में बस कुछ नंबर आपको दे दिए जाएंगे जो आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके उसको पॉइंट में आंसर लाना है। ठीक है, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिवाइड हो रहा है एक सर्टेन नंबर के बाद तो उसको लिखेंगे और लिखेंगे टर्मिनेटिंग, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो तब भी उसको लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब जो इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन है वो रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, ये आपको आरएस में, आरडी में और एनसीईआरटी में हर कोई जगह मिलेगा ये क्वेश्चन। देखो कह रहा है 0.8 का बार, ये क्वेश्चन है 0.8 का बार, इसको एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तब कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, पी बाई क्यू मतलब रेशनल है, तो अब रेशनल है तो वो टर्मिनेटिंग होगा कहीं ना कहीं। और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग वाला है, तो रेशनल हुआ नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग से आपको रेशनल ले जाना है, बिल्कुल सही है। तो याद रखो जब कभी भी ये वाले टर्म्स होंगे 0.333, 0.454545 मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले टर्म्स जो पॉइंट बार रिपीट होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं रेशनल नंबर में। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो 0.8 का बार, तो इसे हम अज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.8 का बार। अब हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो जितनी डिजिट्स होगी तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो 10 इंटू एक्स और 10 इंटू 0.8 का बार। अब 8 का बार इसको ऐसे लिख दो, बात 8 है, क्लियर। अब ये 10x हो जाएगा। अब सबसे बात आती है, बच्चे यहां पर परेशान हो जाते हैं, सर 10 इंटू 0.8 का बार को कैसे मल्टीप्लाई करें, कुछ नहीं, एक 0 है यहां पर, तो ये 8 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये इट बिकम्स 8 पॉइंट, और उसके बाद 8 है ना, तो इसको इस तरीके से हम लिखते जाएंगे, क्लियर। इसको समझने के लिए इजी वे में ये समझो, ये 0.8 का बार है, मतलब चलता चला जा रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ इतनी नंबर हम लेंगे, पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट। तो 0 0 0 0, 1 8 8, 1 0 0, 0 आया, 8 आया, 0। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद जब पॉइंट है तो यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहां लगा दिया हमने, तो हमारे पास 0 8 है, इसको हम लिखेंगे 8। अब उसके बाद ये जो वैल्यू थी यहां पर एज इट इज हो जाएगी, क्लियर। सपोज अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 8 यहां पे आ जाता, तो ये आ गया 8.88, तो ये 10x हो गया। अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से।
अब मैं इस 8 को मैं लिख दूं 8 प्लस 0.888, कोई दिक्कत, क्योंकि ऐड करने पे वही तो आएगा। अब ध्यान से देखो 10x एज इट इज लिखा, 8 को एज इट इज लिखा। अब 0.88 बार है, ये टर्म को हमने यहां पर देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, हमने क्या माना था x, तो यहां पे हम लिख सकते हैं x। अब ये इधर आएगा तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 8, तो x आ जाएगा 8/9। दैट्स आवर फाइनल आंसर। क्लियर। अब इसमें एक शॉर्टकट मेथड आता है कि सर पॉइंट के बाद मान लीजिए 8 है, एक डिजिट है 8 और जो रिपीट हो रही है बार बार, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट से 8 डिजिट रिपीट हो रही है, तो यहाँ धीरे से हम 8 लिखेंगे, नीचे 8 डिजिट रिपीट हो रही है तो 9 बढ़ा देंगे। देखो फाइनल आंसर आ गया। और देखो 0.7 का बार है, तो 7 क्या बार, तो मतलब पॉइंट के बाद 7 रिपीट हो रहा है, एक 7 रिपीट हो रहा है तो नीचे एक 9 बढ़ा देंगे। इसी तरीके से मान लो 0.583 बार यूज हो रहा है बार बार, ठीक है, 83 बार 83 83 83 आ रहा है, तो 83 लेंगे बच्चों, और उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 9 बढ़ा देंगे यहां पर। क्लियर। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो देखो एक डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2.93 का बार, ठीक, इससे देखो 2.93 का बार, मतलब 93 के ऊपर बार है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे हमने माना x एज इट इज। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट से हमारे पास 2 डिजिट, तो 2 डिजिट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 100 हो जाएगा, इंटू x 2.93 का बार इंटू 100, ठीक है, ये तो 100x हो गया भाई। क्लियर। अब बात आती है सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही 2 देखो 0.93939393 ये है। अब ये चलता चला जा रहा है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या करना, ये इतना पोर्शन लेंगे, ठीक है। अब जब इतना पोर्शन लेंगे 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 9 9 1 2 2, ठीक है, ये 0 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहां भी 2 डिजिट फ्रॉम द राइट से हम पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर होगा 293। ठीक है, तो याद रखो मैंने बताया था कि भाई 2 0 है, 2 0 है, 2 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों उठ के यहां आ जाएगा, तो इट बिकम्स 293, और बाकी सारी चीजें इसके साथ वैसे ही रहेगी क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब एक बात बताओ, यहां 100x लिखा मैंने, अब क्यों ना इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मैं इसको दूं 291, जैसे 29, जैसे 5 को हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं और 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से 293 को, अब देखो 293 को 291 प्लस 2.9393 लिख दें, बात तो एक ही पड़ेगी ना बच्चों। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे x लाना है, और x कहां से मिल रहा है, यहां से, क्योंकि 2.93 का बार की वैल्यू क्या है, x, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x, तो 291 प्लस x, ये इधर आएगा तो माइनस में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 291, तो x इज इक्वल टू 291 अपॉन 99। क्लियर। अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो, 9 1 10 2 3 से कटा, ये भी 3 is a 9, 3 is a 9, 3 9 is 27, 2 बचा, 2 इधर आ गया, 3 is 21। अब देखो दोबारा ये डिविजिबल है नहीं, तो 97 अपॉन 33 आपका आंसर आ गया। क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन।